जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे अपने चैनल दिव्य कथा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस पवित्र अवसर की जब माता लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के घर पधारती हैं, धनतेरस के शुभ पर्व की। ये दिन केवल सोना या चांदी खरीदने का नहीं, बल्कि धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति का अद्भुत संयोग होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की कृपा से हर दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे इस पवित्र दिन पर किए गए छोटे से उपाय आपके जीवन में असीम धन, आरोग्य और शुभ फल ला सकते हैं। अगर आपको हमारी ये दिव्य कथा और धार्मिक जानकारी पसंद आए तो चैनल दिव्य कथा को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आपकी झोली को सदा सर्वदा भरपूर रखे। ओम श्री कृष्णाय नमः। सृष्टि के पालनहार, जगत के नाथ योगेश्वर श्री कृष्ण को शत शत नमन करते हुए कथा का शुभारंभ होता है। जिस प्रकार कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, व्रत और हरि स्मरण का जो भी पुण्य किया जाता है वो अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार इस कथा को सुनना भी अत्यंत फलदायक माना गया है। इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य कथा, तुलसी माता की महिमा तथा एक ऐसी पापी मनुष्य की मुक्ति की अद्भुत कहानी जिसने अनजाने में ही कार्तिक व्रत का पालन कर लिया और वैकुंठ लोक प्राप्त किया। ये कथा जितनी अद्भुत है उतनी ही ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण भी। प्राचीन काल में राजा पृथु अत्यंत धर्मनिष्ठ और जिज्ञासु थे। वे सदा धर्म, नीति और भक्ति की गूढ़ बातों को जानने की इच्छा रखते थे। जब उन्होंने तुलसी माता की महिमा, उनके स्पर्श से राक्षसी को मुक्ति मिलने की कथा सुनी, तब उन्होंने बड़े विनम्र भाव से देवर्षि नारद से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब कृपा कर ये भी बताइए कि भगवान की पूजा का वास्तविक महत्व क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि हरि भक्ति किस प्रकार जीवन को पवित्र करती है और किस प्रकार मनुष्य को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करती है। नारद जी मुस्कुराए। उनकी अधरों से नारायण नारायण का उच्चारण निकला। उन्होंने कहा, हे राजन, जो मनुष्य भगवान का भजन हंसी खेल में भी कर लेता है उसे भी परम पद की प्राप्ति होती है, और जो श्रद्धा भाव से पूरे समर्पण के साथ भजन करता है उसके महात्म्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी बोले, बहुत समय पहले कैलाश पर्वत के समीप दीर्घापुर नामक एक नगर था। वहां सुभु नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वो अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था। उसके शासन में लोग सुखी थे, अपराध लगभग 9 के बराबर थे और नगर में सर्वत्र धर्म, सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा थी। राजा का एक ही पुत्र था, धूम्रकेश। दुर्भाग्य से वो पुत्र अपने पिता के विपरीत स्वभाव का था। वो दुराचारी, परस्त्रीगामी, मांस मदिरा का आदि और चोरी डकैती में लिप्त रहता था। राजा सुभु अपने पुत्र के दुर्गुणों से अत्यंत दुखी रहते, परंतु पुत्रमोह के कारण उसे कठोर दंड नहीं दे पाते। एक दिन धूम्रकेश अपने मित्रों के साथ खेलते हुए गेंद खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। गेंद लेने के लिए जब वो भीतर गया तो छोटी रानी उसे देखकर मोहित हो गई। उसके यौवन सुषमा से मोहित होकर धूम्रकेश भी पथभ्रष्ट हो गया। दोनों में मर्यादा तोड़ दी और व्यभिचार में लिप्त हो गए। जब ये बात राजा सुभु को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पुत्र को मृत्युदंड तो नहीं दिया, किंतु अपमानित होकर राज्य से निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा, हे पापी पुत्र, अब तू मेरे राज्य से बाहर जा, मैं तेरे मुख को भी नहीं देखना चाहता। राज्य से निकाले जाने के बाद धूम्रकेश वन में जाकर बस गया। वहां उसने व्यभिचार, मद्यपान और वेश्यागमन में ही अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। वो दिन में पशु मांस खाता, रात में मदिरा पीता और चोरी डकैती कर धन अर्जित करता, जिसे वो वेश्याओं पर उड़ा देता। धीरे धीरे उसके शरीर से तेज लुप्त हो गया, मुख पर कालेपन की छाया छा गई और उसका जीवन अधर्म के दलदल में फंस गया। कई वर्षों तक वो इसी तरह भटकता रहा। एक दिन उसकी भेंट एक हरि भक्त से हुई जो हर क्षण राधे कृष्ण का नाम जपता रहता था। वो भक्त वृंदावन की ओर जा रहा था और उसके मुख से हरिनाम की ध्वनि गूंज रही थी। धूम्रकेश ने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जो सांसारिक सुखों से विरक्त था, जिसके चेहरे पर आनंद और संतोष का प्रकाश था। वो सोचने लगा कि आखिर ये व्यक्ति बिना धन, बिना स्त्री, बिना भोग विलास के इतना सुखी कैसे है।
उसने उस हरिभक्त का अनुसरण किया। भक्त भगवान की आराधना में इतना लीन था कि कभी नाचने लगता, कभी रोने लगता, तो कभी प्रेममग्न होकर गाने लगता। उसका ये प्रेमपूर्ण व्यवहार देखकर धूम्रकेश को कुछ विचित्र अनुभव हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं भी इसकी नकल करके देखता हूँ। उस रात वो एक वेश्या के घर गया और वहां मिट्टी से भगवान विष्णु की मूर्ति बना ली। फिर उस मूर्ति के समक्ष उसने भी वैसे ही नाचना, गाना और पूजा करना शुरू कर दिया जैसे उस भक्त को करते देखा था। उसका उद्देश्य भक्ति नहीं बल्कि मात्र मजाक था। परंतु देखो भगवान की लीला। वो मूर्ति जैसे उसने मिट्टी से बनाया था, उसमें क्षण भर के लिए दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस दिव्यता का प्रभाव ये हुआ कि धूम्रकेश के भीतर सोया हुआ पुण्य जागृत हो उठा। वो रात शांति में बीती और धूम्रकेश उसी वेश्या के घर में सो गया। उसी समय दैव योग से राजा के सैनिक वहां पहुंचे, क्योंकि किसी चोरी का पीछा करते हुए वे उस ओर आए थे। उन्हें धूम्रकेश अपराधी लगा और उन्होंने उसी क्षणों से मार डाला। जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत वहां प्रकट हुए। वे उसे रस्सियों से बांधकर यमलोक ले गए। वहां जाकर जैसे ही यमराज ने धूम्रकेश को देखा, वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अर्घ्य और आसन देकर उसका स्वागत किया। यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। यमराज ने क्रोधपूर्वक अपने दूतों से कहा, अरे मूर्खों, क्या तुम्हें मैंने ये नेत्र नहीं दिए कि कौन विष्णु भक्त है और कौन पापी? ये व्यक्ति भले ही पापी था, परंतु उसने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की थी, चाहे वो हास्य विनोद में ही क्यों न की गई हो। इसलिए ये वैकुंठ का अधिकारी है, इसे यहाँ क्यों लाए? यमराज ने धूम्रकेश को अपने समीप बिठाया और कहा, हे राजकुमार, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। कोई कथा सुनकर भगवान को पाता है, जैसे राजा परीक्षित ने, कोई कीर्तन से, जैसे श्री शुकदेव ने, कोई स्मरण से, जैसे प्रहलाद ने, कोई चरणों की सेवा से, जैसे लक्ष्मी ने, कोई पूजा से, जैसे पृथ्वी ने, कोई वंदना से, जैसे अक्रूर ने, कोई दास्य भाव से, जैसे हनुमान ने, कोई सख्य भाव से, जैसे अर्जुन ने, और कोई आत्मनिवेदन से, जैसे राजा बलि ने। जिसने भी किसी भी रूप में भगवान की आराधना की है, वो परम पद को प्राप्त होता है। तुमने भी चाहे मजाक में ही क्यों न सही कार्तिक मास में भगवान की पूजा की, इसलिए अब तुम भी वैकुंठ लोक के अधिकारी हो। ये सुनकर धूम्रकेश की आंखों में अश्रु आ गए। उसके भीतर पश्चाताप का भाव उत्पन्न हुआ। उसने कहा, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर पाप किए, कितनों को दुख दिया, अपमान किया, चोरी की, व्यभिचार किया, फिर भी यदि भगवान मुझे क्षमा कर सकते हैं तो निश्चित ही वे अनंत दयालु हैं। यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान की दया अपरंपार है। उन्होंने स्वयं कहा है कि एक बार जो व्यक्ति कार्तिक मास में उनका नाम भी ले लेता है, वो नरक के मार्ग से मुक्त हो जाता है। इसलिए अब तुम वैकुंठ जाओ। ये कहकर यमराज ने अपने सेवकों से कहा कि स्वर्णिम विमान ले आओ। उस दिव्य विमान पर धूम्रकेश को बिठाया गया। उसके शरीर से पापों का मलिन आवरण उतर गया और वो तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे और यमलोक में हरि नाम की ध्वनि गूंज उठी। धूम्रकेश वैकुंठ लोक को चला गया और वहां भगवान के चरणों में स्थान पाया। इस प्रकार नारद जी ने कहा, हे राजन, देखो भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को भी मुक्त कर दिया जिसने मात्र मजाक में उनकी पूजा की थी। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से कार्तिक मास का व्रत करता है, दीपदान करता है, तुलसी के समीप हरि नाम जपता है, वह तो निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। कार्तिक मास में किया गया हर पुण्य कर्म 100 गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति तुलसी के नीचे दीपक जलाता है या शालिग्राम की पूजा करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। राजा पृथ्वी ये कथा सुनकर भावविभोर हो उठे। उन्होंने सिर झुकाकर नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, सचमुच भगवान की लीला असीम है। मैं आज जान गया कि भक्ति का मूल्य कर्म से नहीं, भावना से होता है। चाहे कोई हंसी में ही भजन करे, ये भी उसमें हरि का नाम है, तो वह भी मोक्ष का द्वार खोल देता है। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, राजन, जो ये कथा सुनेगा, जो कार्तिक मास में हरि नाम का जाप करेगा, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर हरि के धाम में स्थान पाएगा। जब नारद जी ने राजा पृथ्वी को धूम्रकेश की मुक्ति की कथा सुनाई, तब राजा बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके हृदय में हरिभक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने नम्र स्वर में पूछा, हे देवर्षि,
यह तो ज्ञात हुआ कि भगवान की पूजा करने वाला चाहे हंसी में ही क्यों न करे, उसे भी मोक्ष प्राप्त होता है। किंतु एक बात अब भी मेरे मन में उठती है कि भगवान विष्णु और माता तुलसी का आपसी संबंध क्या है। ऐसा क्यों कहा गया है कि तुलसी माता भगवान को सबसे प्रिय हैं, और क्यों कहा जाता है कि तुलसी के बिना पूजा अधूरी रहती है? नारद जी ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। वह देवी स्वरूपा हैं, जिनका जन्म स्वयं भगवान के आदेश से हुआ था, ताकि कलयुग में भी लोग हरिभक्ति के मार्ग से विमुख न हो जाएं। तुलसी माता का स्पर्श भी उतना ही पवित्र है जितना गंगा जल। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति तुलसी मिश्रित जल का स्पर्श करता है या भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करता है तो उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने आगे कहा, अब सुनो उस कथा को जिसमें तुलसी माता के श्राप से गंगा जी को भी अपनी दिशा और रूप बदलना पड़ा था। ये कथा बताती है कि किस प्रकार भगवान विष्णु की लीलाओं के परिणाम स्वरूप ही तुलसी और गंगा दोनों इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुईं और किस प्रकार उन्होंने समस्त जीवों को पवित्र करने का कार्य संभाला। बहुत समय पहले यमलोक में धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दूत खड़े थे और उनके दरबार में धर्म की बातें हो रही थीं। तभी एक जिज्ञासु आत्मा, जो हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुई थी, हाथ जोड़कर खड़ी हुई और बोली, हे धर्मराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कहा जाता है कि गंगा जी सबसे पवित्र हैं, सभी पापों का नाश करती हैं, परंतु वे स्वयं पृथ्वी पर कैसे आईं? क्या वे सदैव जल रूपा थीं या उनका कोई और कारण है? यमराज मुस्कुराए, बोले, हे जीवात्मा, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, अनेक ऋषियों ने भी किया है। आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। गंगा जी की उत्पत्ति एक श्राप और वरदान दोनों का फल है। एक बार बहुत समय पहले, जब सृष्टि की रचना नई नई थी, हिमालय की गोद में एक मुनि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था भृगु। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दिन रात एक ही नाम उनका जाप करते, नारायण नारायण। वे न तो किसी से बोलते न किसी से कुछ मांगते, केवल ध्यान में लीन रहते। उनकी तपस्या से देवता भयभीत होने लगे, क्योंकि जब भी कोई साधक अत्यंत सामर्थ्यवान बन जाता है तो इंद्रादि देवगण विचलित हो जाते हैं। देवताओं ने सोचा कि यदि मुनि की तपस्या सफल हो गई तो कहीं ये हमारे लोक पर अधिकार न कर लें। उन्होंने मिलकर योजना बनाई और अपनी सभा में मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को भेजने का निर्णय लिया। मंजू घोषा अत्यंत रूपवती थी। उसकी आंखों की चंचलता से ही मनुष्य का मन विचलित हो जाए। इंद्र ने कहा, हे मंजू घोषे, जा और उस मुनि की तपस्या भंग कर दे, क्योंकि उनका ध्यान अब अत्यधिक प्रबल हो गया है। मंजू घोषा ने आज्ञा स्वीकार की और उस तपस्वी के आश्रम में जा पहुंची। उसने चारों ओर पुष्पों की वर्षा की, अपने स्वर से मधुर गान किया और मंद मंद पवन के संग नृत्य करने लगी। उसके कंगनों की झंकार, उसकी चाल का लय और उसके गले से निकलता संगीत सब मिलकर वातावरण को मोहक बना रहे थे। जब उसने मुनि के चरणों में सिर झुकाया तो तपस्वी की ध्यानावस्था टूटी, उसकी आंखें खुलीं और क्षण भर के लिए उसके मन में भी वासना की लहर उठी। ये देखकर मुनि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, हे दुष्टे, तूने मेरी तपस्या भंग की है। तू इस रूप का गर्व करती है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू नदी के रूप में बहती रहेगी और संसार में सबके पाप धोती रहेगी। मंजू घोषा थरथरा उठी। वो रोने लगी और बोली, हे मुनिवर, ये मेरा अपराध अवश्य है, परंतु आप दयालु हैं, कृपा करें, मुझे कोई ऐसा वर दें कि मैं भगवान के स्पर्श से पवित्र हो जाऊं। मुनि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने करुणा से कहा, ठीक है, जब भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप में परिणत होंगे तब वे तेरे ही जल में स्थित होंगे। तब तू पवित्र होगी और संसार की समस्त नदियों में सर्वोच्च मानी जाएगी। उसी क्षण वो अप्सरा गंगा बन गई। इसी कारण गंगा का जल विष्णुशिला को स्पर्श करने से और भी पवित्र हो गया। यमराज ने कहा, देखो, इस प्रकार गंगा जी का श्राप उनके लिए वरदान बन गया और यही लीला आगे चलकर तुलसी माता और भगवान विष्णु के मिलन का आधार बनी। तुलसी भी देवी थीं, जिन्होंने पूर्व जन्म में वृंदा के रूप में भगवान शंकर की उपासना की थी। उन्होंने व्रत लिया था कि जब तक मेरे पति परम धर्मनिष्ठ न हो, मैं विवाह नहीं करूंगी। बाद में भगवान विष्णु की इच्छा से वो असुरराज जलंधर से विवाहित हुईं, परंतु उनके पति व्रत के कारण जलंधर अजेय हो गया।
तब भगवान विष्णु ने स्वयं उसके रूप में आकर वृंदा का पतिव्रत तोड़ा। जब वृंदा को ये सत्य जात हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुम भी मेरे समान शिला रूप धारण करोगे। और उस श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला बने। श्राप देने के पश्चात वृंदा ने अपने शरीर का त्याग किया। उसी स्थान पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उस पौधे को अपने हृदय से लगाया और कहा, हे तुलसी, अब से तू मेरे पूजन में सदा प्रिय रहेगी। जो मुझे तुलसी पत्र अर्पित करेगा वो मेरे सानिध्य को प्राप्त होगा। इस प्रकार तुलसी माता का पूजन आरंभ हुआ। और भगवान ने ये भी कहा कि कार्तिक मास में जो मेरे साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। राजा पृथ्वी ये सुनकर बोले, हे मुनिवर, भगवान विष्णु और तुलसी का ये संबंध अद्भुत है, परंतु एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ। भगवान विष्णु को तो हर देवता पूजते हैं, फिर स्वयं माता लक्ष्मी ने क्यों कभी उन्हें छोड़कर पृथ्वी पर आने का निश्चय किया? नारद जी ने कहा, हे राजन, यह प्रश्न भी अत्यंत रोचक है। यह प्रसंग स्वयं कार्तिक मास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही वो समय था जब लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी श्रीहरि के साथ पृथ्वी पर अवतरण किया था। ये कथा इस बात को भी स्पष्ट करती है कि वचन और संकल्प की क्या महत्ता होती है। एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। देवगण भक्ति गीत गा रहे थे और चारों ओर दिव्य आलोक फैला था। परंतु अचानक भगवान विष्णु का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मुझे एक बार फिर मृत्यु लोक पर जाना चाहिए ताकि देख सकूं कि वहां धर्म का पालन कैसा हो रहा है। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि यात्रा की तैयारी करो। यह देख माता लक्ष्मी ने पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? भगवान बोले, हे देवी, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। वहाँ के प्राणियों की स्थिति देखकर लौटूंगा। लक्ष्मी जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। जहाँ आप हैं वहीं मेरा स्थान है। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है देवी, परंतु एक शर्त है। जब हम पृथ्वी पर होंगे तब तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। यदि तुमने ऐसा किया तो अनर्थ होगा और हमें अलग होना पड़ेगा। माता लक्ष्मी ने वचन दिया, प्रभु, जैसा आप आदेश दें। और दोनों गरुड़ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। जब वे पृथ्वी पर उतरे तो प्रातःकाल का समय था। चारों ओर मंद पवन बह रही थी, वृक्षों पर फूल खिले थे और पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। लक्ष्मी जी उस दृश्य में खो गईं। वे सब ओर देखने लगीं और अनजाने में ही उत्तर दिशा की ओर उनकी दृष्टि चली गई। वहां एक अत्यंत सुंदर बगीचा था जिसमें अनेक पुष्प खिले थे और सुगंध चारों ओर फैल रही थी। लक्ष्मी जी उस पुष्प की मोहिनी सुगंध से आकृष्ट हो गईं। वे उस बगीचे में चली गईं और एक सुंदर पुष्प तोड़कर अपने हाथ में ले लिया। उसी क्षण भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी, परंतु साथ ही वचन की गंभीरता भी। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने मुझसे वचन दिया था कि उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी, परंतु तुमने वचन भंग किया और साथ ही बिना अनुमति किसी का पुष्प तोड़ लिया। यह चोरी का ही रूप है। वचन भंग और चोरी दोनों का प्रायश्चित आवश्यक है। माता लक्ष्मी ने तुरंत अपने अपराध को स्वीकार किया। वे रोने लगी और बोली, हे स्वामी, मुझसे भूल हुई है। मैं आपके चरणों में क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे दंड दे, परंतु मुझसे रुष्ट ना हो। भगवान बोले, हे देवी, तुमने जो किया है उसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा, क्योंकि धर्म का पालन सर्वप्रथम हम देवताओं को करना चाहिए। अब तुम उस बगीचे के स्वामी के घर में 3 वर्ष तक नौकरानी बनकर रहो, वही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। इसके बाद मैं स्वयं तुम्हें वापस वैकुंठ बुलाऊंगा। लक्ष्मी जी ने सिर झुकाकर कहा, जो आदेश मेरे स्वामी। और उसी क्षण उन्होंने अपना दिव्य रूप त्याग दिया। वे एक साधारण स्त्री के रूप में प्रकट हुईं, जिनके वस्त्र सादे थे और जिनके शरीर पर दिव्यता का आभास छिपा हुआ था। उन्होंने चलकर उस बगीचे के मालिक के घर का द्वार खटखटाया। उस व्यक्ति का नाम था माधव। वो अत्यंत निर्धन परंतु दयालु हृदय वाला मनुष्य था। उसके घर में उसकी पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। उनका जीवन बहुत कठिनाई में गुजर रहा था, परंतु उनके मन में श्रद्धा और भक्ति की ज्योति थी। माधव ने जब उस अजनबी स्त्री को देखा तो पूछा, बहन, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? लक्ष्मी जी ने नम्रता से कहा, भैया, मैं एक निर्धन और अनाथ स्त्री हूँ। मेरे पास ना घर है ना आश्रय। कई दिनों से भूखी हूँ। कृपा करके मुझे अपने घर में काम दे दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। करने की अनुमति दे दो।
मैं जो भी काम कहो कर दूंगी, बस बदले में मुझे एक कोने में शरण दे दो। माधव ने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, केवल रूखी सूखी रोटी है। अगर तुम इस पर संतुष्ट रह सको तो मेरे घर में रह सकती हो, मैं तुम्हें बेटी की तरह रखूंगा। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, भैया यही तो मुझे चाहिए था। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने माधव के घर में एक साधारण स्त्री के रूप में सेवा करना आरंभ किया। राजा पृथ्वी जब नारद जी से वो कथा सुन चुके तब उनके मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे देवर्षि, मैंने सुना है कि तुलसी माता को स्वयं भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है और उनका पूजन भगवान की पूजा के समान माना गया है। कृपा कर बताइए कि तुलसी माता को ये महिमा कैसे प्राप्त हुई और उनका संबंध कार्तिक मास से क्यों इतना गहरा है। नारद जी मंद मंद मुस्कुराए। उनकी वीणा के तारों से मधुर ध्वनि निकली, राजन, तुलसी माता की कथा अनंत और परम पवित्र है। ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी कोई साधारण वनस्पति नहीं, वे स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं। जिस प्रकार गंगा जी जल रूपा हैं, उसी प्रकार तुलसी माता भक्ति और शुद्धता की साक्षात मूर्ति हैं। उनके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है, क्योंकि वे भगवान के हृदय में वास करती हैं। नारद जी आगे बोले, बहुत प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था। उसी समय एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था धुंधु। वो अत्यंत बलवान, तेजस्वी और अभिमानी था। उसने अनेक वर्षों तक तप करके भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि कोई देवता, असुर या मनुष्य उसे मार न सके। वर प्राप्त कर वो अत्यंत अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, ये अधर्म अधिक दिन नहीं टिकेगा। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा तब मैं ही उसके विनाश के लिए एक दिव्य शक्ति भेजूंगा। उसी समय भगवान के मुख से दिव्य तेज प्रकट हुआ और वो तेज एक कन्या के रूप में परिणत हुआ। वो कन्या असाधारण रूप से सुंदर थी। उसके नेत्र कमल समान, उसकी कांति स्वर्ण के समान और उसके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। देवताओं ने उसे प्रणाम किया और कहा, देवी, तुम्हारा नाम तुलसी होगा। तुम धर्म, भक्ति और पवित्रता की अधिष्ठात्री बनोगी। तुलसी माता का जन्म गंधर्व कन्या के रूप में हुआ और बचपन से ही उनका मन भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वे सदा हरि नाम का जप करती, नदी के तट पर स्नान करती और तपस्या करती। कालांतर में उन्होंने हिमालय के कुंजों में जाकर कठोर तप किया। वर्षों तक वे केवल जल और पत्तों पर जीवित रहीं। उनके तप से त्रिलोकी कांपने लगी। तब भगवान ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, तुम अत्यंत तपस्विनी और पवित्र हो, अब वर मांगो। तुलसी माता फोल्डेड हैंड्स करके बोली, हे पितामह, मैं केवल एक ही वर चाहती हूँ कि भगवान विष्णु स्वयं मेरे पति बने। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, देवी, ऐसा ही होगा, परंतु इस वरदान के साथ तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत लीला भी घटेगी जो तुम्हें जगत की पूज्या बना देगी। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। समय बीता और असुर कुल में शंखचूर्ण नामक एक अत्यंत बलशाली राजा उत्पन्न हुआ। वो अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने भी कठोर तपस्या की और भगवान शंकर से ये वर पाया कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकेगा। शंखचूर्ण का विवाह तुलसी से हुआ, जो उसी स्वयंवर में गए थे। अवतार में अब पृथ्वी पर जन्म ले चुकी थी। दोनों का दाम्पत्य अद्भुत था। तुलसी सदा पति की सेवा में तत्पर रहती और शंखचूर्ण अपने बल से देवताओं को भी पराजित कर चुका था। जब देवता पराजित होकर विष्णु और महादेव के पास पहुंचे तब त्रिदेवों ने विचार किया कि ये शंखचूर्ण अधर्म का विस्तार कर रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये तभी पराजित होगा जब तुलसी का पतिव्रत भंग होगा, परंतु ये कार्य बहुत कठिन है क्योंकि तुलसी का हृदय अत्यंत शुद्ध है। भगवान विष्णु ने तब अपनी योग माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और शंखचूर्ण के वेश में तुलसी के द्वार पर पहुंचे। तुलसी ने जब उन्हें देखा तो उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। भगवान ने उसी क्षण उनकी परीक्षा पूर्ण की और तुलसी का पतिव्रत भंग हो गया। उसी समय देवताओं ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। जब तुलसी को सत्य का पता चला कि ये तो स्वयं विष्णु थे तो उन्होंने क्रोध और पीड़ा में भगवान को शाप दे दिया।
हे विष्णु, तुमने मेरा पतिव्रत तोड़ा है, इसलिए अब तुम पत्थर के समान निर्जीव हो जाओ। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, हे देवी, तुम्हारा शाप भी मेरे लिए वरदान के समान है, क्योंकि तुम्हारे शाप से ही मैं शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर पूजित होऊंगा। और तुम्हें भी मैं वर देता हूँ कि तुम वृक्ष के रूप में प्रकट होकर मेरे हृदय में सदा वास करोगी। जब तक पृथ्वी पर गंगा बहती रहेगी और सूर्य चंद्र अस्तित्व में रहेंगे, तब तक तुम्हारा पूजन होता रहेगा। जो मनुष्य तुलसी पत्र से मेरी पूजा करेगा, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तुलसी माता ने अपने शाप पर पश्चाताप किया और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसी क्षण उनके शरीर से दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो तुलसी के नाम से विख्यात हुआ। देवताओं ने उस वृक्ष को प्रणाम किया। उस समय आकाशवाणी हुई, ये तुलसी वृक्ष साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। इसका पूजन करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी माता की ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उनके वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर अवतरण के बाद कार्तिक मास में एक विशेष घटना घटी, जिसने उन्हें और भी दिव्य बना दिया। उस समय यमराज, गंगा जी और लक्ष्मी जी तीनों अपने अपने लोकों से मिलकर पृथ्वी पर आईं। गंगा जी बोली, हे धरती माता, मैं तुम्हें जल से पवित्र करती हूँ, परंतु जब मनुष्य मेरे जल में स्नान करता है और फिर पाप करता है तो उसका भार मुझ पर आ जाता है। मैं उस पाप से मुक्ति चाहती हूँ। यमराज बोले, मैं न्याय के अनुसार कर्म फल देता हूँ, परंतु कभी कभी पापी भी क्षमा के अधिकारी बन जाते हैं, जिससे मेरा धर्म डगमगाने लगता है। मैं भी संतुलन चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं सबको संपत्ति और ऐश्वर्य देती हूँ, परंतु बहुत लोग उस धन का दुरुपयोग करते हैं, जिससे अधर्म फैलता है। मैं चाहती हूँ कि उनका धन तभी स्थिर हो जब वे सच्चे अर्थों में भक्त हों। तब पृथ्वी माता ने कहा, हे देवगण, इन सब का समाधान तुलसी माता है। यदि मनुष्य गंगा जल से स्नान करे, तुलसी की पूजा करे और लक्ष्मी जी का स्मरण करे, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो सच्चे अर्थों में धन, धर्म और मोक्ष का अधिकारी बनेगा। तब गंगा जी, यमराज और लक्ष्मी जी तीनों तुलसी माता के पास गए। उन्होंने कहा, हे तुलसी माता, आप तो साक्षात हरि भक्ति की प्रतिमूर्ति है। हमें वर दीजिए कि जो मनुष्य कार्तिक मास में आपका पूजन करेगा, उसे हम तीनों का आशीर्वाद प्राप्त हो। तुलसी माता ने कहा, तथास्तु। जो कार्तिक मास में स्नान के पश्चात मेरी पूजा करेगा, उसके पाप गंगा जी धो देंगी। यमराज उसे दंड नहीं देंगे और लक्ष्मी जी उसके घर स्थायी निवास करेंगी। तब से कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष विधान स्थापित हुआ। इस महीने में तुलसी विवाह, दीपदान और हरि नाम जप का जो भी फल होता है, वो अन्य महीनों की तुलना में असीमित होता है। तुलसी माता के पत्ते भगवान विष्णु को इतने प्रिय हैं कि बिना तुलसी पत्र के पूजा अधूरी रहती है। नारद जी बोले, राजन, यही कारण है कि तुलसी माता और कार्तिक मास का संबंध अनंत काल से है। जो व्यक्ति तुलसी के समीप दीप जलाता है, हरिनाम जपता है और कार्तिक मास में तुलसी विवाह करता है, वो सारे जन्मों के पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक को प्राप्त करता है। राजा पृथ्वी ने जब ये सुना तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, सचमुच तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान की करुणा का साक्षात प्रतीक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस कार्तिक मास में मैं स्वयं तुलसी विवाह करूंगा और प्रतिदिन हरि नाम का जप करूंगा। नारद जी ने हर्षपूर्वक कहा, राजन, तुम्हारा ये संकल्प तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करेगा। याद रखो, कार्तिक मास में किया गया हर भक्ति कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। तुलसी माता के बिना कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते और तुलसी पत्र से किया गया हर अर्पण भगवान विष्णु तक सीधे पहुंचता है। नारद जी बोले, हे राजन, तुलसी माता और भगवान विष्णु की ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उनके बीच का ये दिव्य प्रेम और उनका पुनर्मिलन स्वयं ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा हुआ है। जब तुलसी माता ने भगवान को शाप दिया था और स्वयं वृक्ष रूप में परिणत हुई थी, तब भगवान विष्णु शालिग्राम बनकर गंडकी नदी के तट पर स्थिर हो गए थे। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत शांति छा गई थी, मानो प्रकृति स्वयं ध्यानमग्न हो गई हो। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी भगवान के इस रूप को देखकर चकित थे। तुलसी माता वृक्ष रूप में पृथ्वी पर थीं, किंतु उनकी चेतना सदा हरि में लीन थी। वो जानती थीं कि ये अलगाव केवल क्षणिक है और एक दिन फिर से भगवान उन्हें अपने संग स्वीकार करेंगे। समय के चक्र में सहस्त्रों वर्ष बीत गए। उसी युग में पृथ्वी पर एक नगर था,
रत्नपुर। वहां राजा माधव राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, दानवीर और विष्णु भक्त थे। उनका राज्य समृद्ध, जनता सुखी और प्रजा में भक्ति का भाव था। किंतु एक दिन राजा माधव को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे माधव, कार्तिक मास आ रहा है। इस मास की शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी का विवाह होगा। तुम पृथ्वी पर मेरे और तुलसी के इस दिव्य विवाह के साक्षी बनो और इस अनुष्ठान को संपन्न करो। जो ये कार्य करेगा उसे मेरे लोक में स्थान मिलेगा। स्वप्न समाप्त होते ही राजा माधव नींद से उठे और भगवान के चरणों में मानसिक रूप से नतमस्तक हो गए। वे अत्यंत आनंदित हुए और बोले, हे प्रभु, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। उन्होंने तुरंत अपने पुरोहितों को बुलवाया और तुलसी विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। नगर को दीपों, पुष्पों और तोरणों से सजाया गया। हर गली में भक्ति गीत गाए जा रहे थे। मंदिरों में घी के दीपक जलाए गए। नदियों के तट पर महिलाएं गंगाजल से स्नान कर तुलसी माता को जल चढ़ा रही थीं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की वो रात्रि अद्भुत थी। आकाश में चंद्रमा का शीतल प्रकाश फैला हुआ था। पवन मंद मंद बह रही थी और संपूर्ण वातावरण हरि नाम से गूंज रहा था। राजा माधव स्वयं अपने हाथों से तुलसी वृंदावन को सजाने लगे। उन्होंने तुलसी माता के समीप स्वर्ण कलश में गंगाजल रखा, दीप प्रज्वलित किए और शंख घंटा बजाया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और तुलसी माता के समीप विराजमान किया। राजा माधव ने भगवान को पंचामृत से स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और सुवर्ण के वस्त्र से उनका श्रृंगार किया। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवगण प्रकट हुए और गान करने लगे। तुलसी माता का वृक्ष हल्के प्रकाश से आलोकित हो उठा। उसी क्षण भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम से उद्भासित हुआ। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे तुलसी, तुम्हारा तप असफल नहीं गया। युगों के बाद आज वो क्षण आया है जब हम पुनः एक हो रहे हैं। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी है और मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व अपूर्ण। आज मैं तुम्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी बनाकर स्वीकार करता हूँ। तुलसी माता का वृक्ष कंपन करने लगा, मानो भाव विभोर हो उठा हो। उस वृक्ष से दिव्य ज्योति निकली और तुलसी माता अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। उनकी कांति सोने सी दमक रही थी। उनके नेत्र करुणा और प्रेम से परिपूर्ण थे। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मेरे इस दोष को क्षमा करे। मेरे शाप के कारण आपको शालिग्राम रूप धारण करना पड़ा। मैं इस अपराध से व्यथित थी। भगवान विष्णु ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, हे प्रिय, तुम्हारा शाप कोई अपराध नहीं था, वो तो मेरी इच्छा का ही परिणाम था। मैं चाहता था कि तुम्हारे नाम से इस पृथ्वी पर भक्ति का एक अमिट पर्व स्थापित हो। अब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुम्हारा और मेरा विवाह मनाया जाएगा। जो मनुष्य इस दिन विधि पूर्वक यह अनुष्ठान करेगा वो मेरे लोक को प्राप्त होगा। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके घर सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। इस प्रकार पृथ्वी पर पहला तुलसी विवाह संपन्न हुआ। राजा माधव इस दिव्य घटना के साक्षी बने। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया और संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठी। भगवान विष्णु और तुलसी माता के इस पवित्र मिलन को देखकर स्वयं लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हुई। वे बोली, हे प्रभु, तुलसी आपकी भक्ति स्वरूपा है और मैं आपकी ऐश्वर्य स्वरूपा। हम दोनों ही आपकी महिमा के अंग हैं। जब कोई भक्त तुलसी पत्र से आपकी पूजा करेगा तो उसे मेरे वरदान के साथ तुलसी का भी आशीर्वाद मिलेगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, यही व्यवस्था अब सनातन धर्म का अंग बनेगी। जिस घर में तुलसी का वास होगा वहां दरिद्रता, रोग और कलेश नहीं टिकेंगे। तुलसी माता मेरी अर्धांगिनी रूप में वहां रहेंगी और तुम्हारी समृद्धि भी उसी घर में स्थायी होगी। उस दिन के बाद से तुलसी विवाह का पर्व ब्रह्मांड में स्थायी हो गया। उस रात राजा माधव ने भक्ति और उल्लास से युक्त भजन करवाए। नगर के सभी लोग तुलसी विवाह में सम्मिलित हुए। लोग नाचते, गाते और भगवान के जयघोष करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त तक दीपक जलते रहे और तुलसी माता के वृंदावन से एक मधुर सुगंध फैलती रही। नारद जी बोले, हे राजन, तब भगवान विष्णु ने राजा माधव को वरदान दिया कि हे भक्त श्रेष्ठ, तुम्हारे कुल में जो भी ये विवाह करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये विवाह केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है।
ये उस मिलन की स्मृति है जब प्रेम ने तपस्या को पूर्णता दी और श्रद्धा ने ईश्वर को पाया। राजा पृथ्वी ये सुनकर भाव विभल हो उठे। उन्होंने कहा, हे नारद मुनि, सचमुच ये कथा केवल भगवान और तुलसी माता की नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम की कथा है। जिस प्रकार तुलसी ने वर्षों तक तप किया और अंततः प्रभु को पाया, उसी प्रकार हर भक्त को भी अपने भीतर श्रद्धा का दीपक जलाना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन, सही कहा। कार्तिक मास में जब भक्त तुलसी माता के नीचे दीप जलाते हैं तब वो दीप केवल एक लौ नहीं होता, वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक होता है। तुलसी माता की छाया में जो हरिनाम लेता है उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। जो कार्तिक की अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी की सेवा करता है वो उन पुण्यों का अधिकारी होता है जो सहस्त्र यज्ञों के फल के समान है। कथा आगे बढ़ती है। राजा माधव के राज्य में तुलसी विवाह के पश्चात चारों ओर भक्ति का भाव फैल गया। लोग हर दिन तुलसी के नीचे दीप जलाने लगे, गंगा जल से स्नान कर हरिनाम जपने लगे। उस वर्ष अकाल समाप्त हुआ, रोग दूर हुए और पूरे नगर में सुख शांति का वातावरण बन गया। तुलसी माता के आशीर्वाद से वहां के खेतों में दुगनी उपज हुई और हर घर में समृद्धि आई। एक दिन राजा माधव ने स्वप्न में भगवान विष्णु और तुलसी माता को देखा। वे दोनों वैकुंठ लोक में विराजमान थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे माधव, तुम्हारे कारण ये विवाह पर्व पृथ्वी पर स्थायी हुआ। जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक लोग तुलसी विवाह मनाते रहेंगे। जो मनुष्य इस दिन कन्यादान की भावना से तुलसी का विवाह करेगा उसे समस्त पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और उसके कुल में कोई कभी दरिद्र नहीं होगा। राजा माधव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति से जगत का कल्याण होता है तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल है। इसके बाद उनके राज्य में हर वर्ष तुलसी विवाह भव्य रूप से मनाया जाने लगा। ये परंपरा युगों युगों तक चली और आज भी घर घर में तुलसी विवाह का अनुष्ठान किया जाता है, जो भगवान विष्णु और तुलसी माता के मिलन की स्मृति है। हे राजन, ये कथा केवल भक्ति का इतिहास नहीं बल्कि धर्म का मर्म है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वे आस्था की सजीव प्रतीक है। जब कोई भक्त कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीप जलाता है तो वो केवल पूजा नहीं करता बल्कि अपने भीतर के अहंकार, राग और द्वेष को जलाता है। जो भक्त तुलसी पत्र से भगवान विष्णु को अर्पण करता है वो अपने कर्मों की अशुद्धि को समाप्त करता है और जो तुलसी विवाह करता है वो अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और मोक्ष तीनों का अधिकारी बनता है। नारद जी की वाणी जैसे ही समाप्त हुई, राजा पृथ्वी ने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे वो ज्ञान दिया जो समस्त वेदों का सार है। अब मैं समझ गया हूँ कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा, हरिनाम जप और दीपदान क्यों अनिवार्य कहा गया है। ये केवल विधि नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, जो ये कथा सुनता है, जो इसे श्रद्धा से दूसरों को सुनाता है, वो ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या और अन्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में तुलसी माता के समीप दीप जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है वो अवश्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास तुलसी का मास है और तुलसी माता भक्ति का हृदय है। इस मास में किया गया एक क्षण का भजन भी अनंत जन्मों के अंधकार को मिटाने वाला होता है। ये कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। राजा पृथ्वी ने भगवान का स्मरण किया, तुलसी के वृंदावन में दीप जलाया और उस रात्रि हरिनाम जपते हुए समाधि में लीन हो गए। आकाश में दियों की पंक्तियां चमक रही थीं, मंद पवन तुलसी की सुगंध लिए बह रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड हरि हरि का संकीर्तन कर रहा हो। इस प्रकार ये कथा केवल तुलसी विवाह की नहीं बल्कि उस भक्ति की है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्त के चरणों में उतर आते हैं। तुलसी माता और भगवान विष्णु का ये मिलन अनंत काल तक भक्ति का दीप जलाता रहेगा, क्योंकि जब तक संसार में प्रेम और श्रद्धा रहेगी तब तक तुलसी माता का नाम भी अमर रहेगा।